फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों अब प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है 8.2। तो आइए हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं एक्सरसाइज 8.2। और दोस्तों एक्सरसाइज 8.2 का देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है। लिखा है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। कह रहा कि आकृति देखिए और कह रहा है कि AC उसका एक विकर्ण है तो दर्शाना है। उसके बाद दोस्तों 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। उन तीनों क्वेश्चन के हमें क्या करना है, आंसर फिल करना है। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग इसका चित्र बना लेते हैं। किस तरीके से इसमें चित्र दिया गया है फ्रेंड्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका चित्र बनाएंगे, ड्रा करेंगे। एक इस तरीके से रेखा है, एक इस तरीके की रेखा दी गई है दोस्तों। फिर एक ही आधार दिया गया है इस तरीके का। फिर एक ये छोटी रेखा दी गई है। इस तरीके की, यहाँ से इसको ऐसे जोड़ दिया गया है बच्चों। इस तरह का दोस्तों चित्र बना है आप लोगों की बुक में। कह रहा कि इनके मध्य बिंदु दिए गए हैं दोस्तों। किस तरीके के मध्य बिंदु हैं, यानी एक ये मध्य बिंदु है और ये मध्य बिंदु है S। पहले इसका नाम लिख लेते हैं। ये A है, B है, C है और ये D है। अब दोस्तों AD का जो मध्य बिंदु है वो है S। तो AD का मध्य बिंदु हो गया S। DC का जो मध्य बिंदु है बच्चों यहाँ पर बनाएंगे R हो जाएगा। BC का जो मध्य बिंदु है वो Q हो जाएगा। उसके बाद में जो AB का मध्य बिंदु है वो P हो जाएगा। तो ये P। अब यहाँ पर इनको मिला देते हैं। इस तरीके से मिलाएंगे बच्चों। जो मध्य बिंदु है आपस में उनको ऐसे जोड़ देंगे। इस तरीके का दोस्तों आप लोगों की बुक में चित्र दिया गया है। उसके बाद में एक विकर्ण दिया गया है AC। तो आइए एक विकर्ण लिख लेते हैं। तो ये विकर्ण दिया गया दोस्तों AC। तो इस तरीके से हम लोग विकर्ण बना देते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या किया कह रहा है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों कह रहा है कि SR समांतर है, लिखेंगे SR समांतर है AC के। तो लिख लेंगे कि SR, यानी SR जो ये है वो समांतर हो जाएगा AC के। तो AC के समांतर बन जाएगा। और SR बराबर 1/2 AC। SR बराबर क्या है, 1/2 AC। ये दोस्तों इसका मान निकालना है हमको। कह रहा है कि है, ये हमें सिद्ध करना है। पूछ रहा है कि ये है या नहीं है। तो आइए दोस्तों अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। किस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो दोस्तों उसके पहले क्या, एक ABCD चतुर्भुज दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR तथा S भुजाओं, यानी जो भुजाएं दी गई हैं, भुजाएं। P किसका है, AB का है। तो AB BC CD तथा AD के मध्य बिंदु हैं, तो ये दोस्तों हमने लिख दिया इसकी प्रॉपर्टी की, ये इसके दिए गए मध्य बिंदु हैं। तो अब आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है उसी को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम लिखेंगे PQRS में। दोस्तों क्या लिखेंगे, PQRS में। तो लिखेंगे कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो दोस्तों लिखेंगे कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर
चतुर्भुज है। तो दोस्तों पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। अब आइए दोस्तों इसमें देख लेते हैं, एक एंगल देख लेते हैं ए सी डी। दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, ए उसके बाद में सी और उसके बाद में डी, यानी इस ये ए सी डी ये वाला पोर्शन पूरा हम लोग इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो आइए इस वाले एंगल में दोस्तों हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी डी में, तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, आइए थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं दोस्तों, लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में। आप लोग चित्र देखते रहिए, सामने जो बना है दोस्तों, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी में। तो दोस्तों त्रिभुज ए सी डी अभी आप लोगों को बताया था कौन सा था, ये ए है, ये सी है और ये डी है, यानी इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। ये ब्लैक वाला पोर्शन छोड़ के दोस्तों केवल रेड वाला पोर्शन हम लोग देखेंगे कि ए से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, तो ये तिकोना है, यानी ये त्रिभुज है। इसी त्रिभुज के बारे में दोस्तों हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे कि ए डी का मध्य बिंदु है एस, क्या लिखेंगे दोस्तों, त्रिभुज ए सी डी में लिखेंगे ए डी का मध्य बिंदु है एस। दोस्तों ए डी का मध्य बिंदु क्या है, एस दिया गया है, और सी डी का मध्य बिंदु, और सी डी का मध्य बिंदु सी डी का मध्य बिंदु है आर है। तो सी डी का मध्य बिंदु आर दिया गया है और ए डी का मध्य बिंदु एस दिया गया है। तो अब आइए दोस्तों लिखते हैं कि एस आर जब समांतर है ए सी के, दोस्तों क्या है, एस आर समांतर है ए सी के, तो जब एस आर समांतर हो जाएगा ए सी के, तो एस आर बराबर 1/2 ए सी, और कोष्टक में लिख देंगे बच्चों क्या, कि मध्य बिंदु प्रमेय से, यानी जो मध्य बिंदु की प्रमेय होती है उसी के द्वारा दोस्तों हमने क्या किया, इसको सिद्ध कर दिया है। तो भाई लिख देते हैं कि पहला पॉइंट जो है वो सिद्ध हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रूव्ड। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, प्रूव्ड, कि पहला जो पोर्शन था दोस्तों उसको तो हमने सॉल्व कर दिया है। अब आइए देख लेते हैं इसी का दूसरा पोर्शन क्या दिया गया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी में, तो दोस्तों इसी में दिया गया है पी क्यू बराबर, लिख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि पी क्यू बराबर एस आर। ये सिद्ध करना फ्रेंड्स कि पी क्यू बराबर एस आर है या नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, दोस्तों क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आइए हम देख लेते हैं फिर से कि त्रिभुज ए बी सी कौन सा है, चित्र में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से जाएंगे ए बी सी, यानी पहले बार ऊपर वाला ट्राइंगल लिए थे, इस बार हम लोग नीचे वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, यानी ये वाला पोर्शन ले रहे हैं ए बी सी, ये वाला पोर्शन दोस्तों। तो अब आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग अपने बुक के सामने दोस्तों चित्र जरूर रखें, उसके बाद में सॉल्व करें। तो त्रिभुज ए बी सी में आप लोग देखते रहिए चित्र में। तो दोस्तों त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया है, लिखेंगे कि भुजा ए बी का, देख रहे हैं आप लोग, उसमें दिया गया है, सारी चीज़ें लिखी हैं, लिखेंगे भुजा ए बी का मध्य बिंदु पी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, भुजा बी सी का मध्य बिंदु भुजा बी सी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू है। भुजा बी सी का मध्य बिंदु दोस्तों क्या है, क्यू है। तो अब आइए देख लेते हैं क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो पी क्यू बराबर, तो पी क्यू समांतर है ए सी के, दोस्तों क्या है, पी क्यू समांतर है ए सी के। तो दोस्तों क्या बनेगा, इसलिए पी क्यू बराबर 1/2 ए सी, और दोस्तों क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो दोस्तों मध्य बिंदु प्रमेय से ये भी चीज़ हमने क्या किया भाई, सिद्ध कर दिया। तो आइए देख लेते हैं क्या आया यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया दोस्तों कि पी क्यू बराबर है एस आर। पी क्यू बराबर दोस्तों क्या है, एस आर है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसे कैसे हम लोग आगे सिद्ध करेंगे। अभी दोस्तों पेज समाप्त हो गया, इस वजह से हम लोग देखेंगे PTO, यानी दूसरे पेज पर इसका बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, पी क्यू समांतर है, यानी पी क्यू समांतर है ए सी के। तो दोस्तों आ जाएगा पी क्यू समांतर ए सी के। फिर दोस्तों एस आर समांतर बन जाएगा, यानी एस आर
समांतर बन जाएगा AC के, तो SR भी समांतर AC के हो जाएगा। फिर दोस्तों PQ समांतर बन जाएगा SR के, तो PQ समांतर बन जाएगा SR के, PQ समांतर बन जाएगा दोस्तों SR के। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, इसलिए PQ बराबर 1/2 AC। दोस्तों क्या आ जाएगा, PQ बराबर 1/2 AC बन जाएगा। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं आगे क्या आएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स लिखेंगे जब PQ बराबर 1/2 AC है तो SR बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे कि भाई SR बराबर भी क्या हो जाएगा 1/2 AC। तो दोस्तों अब यहाँ पर LHS बराबर मिल रहा है, यानी ये चीज़ इसके बराबर है तो कट जाएगा। बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर बचेगा PQ, तो क्या लिखेंगे PQ बराबर ये बचेगा SR, तो क्या आ जाएगा SR। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि PQ बराबर SR, बंद कर देंगे। और यही दोस्तों हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका तीसरा पार्ट किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर डालेंगे हम लोग तीसरा पॉइंट सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है, कह रहा कि PQRS एक समांतर त्रिभुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब आइए दोस्तों इसको हम लोग सिद्ध करते हैं कि भाई किस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो दोस्तों लिखेंगे कि PQ समांतर है SR के, या PQ बराबर है SR के दोस्तों, क्योंकि समांतर में हम लोग चेक कर चुके थे। फिर क्या आ जाएगा, PQ बराबर PQ समांतर हो जाएगा दोस्तों SR के, या PQ बराबर हो जाएगा SR के, दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समानांतर होता है, बराबर और समानांतर होता है। तो दोस्तों ये लिख देंगे। अब फिर क्या लिखेंगे, जब ये चीज़ें बराबर हो जाएंगी तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो दोस्तों ये तीसरा जो पॉइंट था ये भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। आइए लिख लेते हैं, हमें सॉल्व क्या करना था, यानी हमें सिद्ध करना था कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों यही चीज़ हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। वही लिख देंगे प्रूव्ड दैट, यानी यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। तो आई होप आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। जब तक के लिए बच्चों बने रहिए वीडियो चैनल के साथ। जय हिंद।